वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। सबसे पहली बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होगी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हों, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज हों उतने ही उसमें कॉलम्स हों। इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है ए, इसका ऑर्डर है 3x3, मीन्स कि 3 इसकी रोज हैं और 3 ही इसके कॉलम। अब अगर हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो ए के बराबर आएगा तो फिर हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है या नहीं आता। ये है मैट्रिक्स ए। अब अगर इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो ट्रांसपोज कैसे निकालना है वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, जहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि रोज की जगह हम कॉलम्स लिख देंगे और कॉलम्स की जगह रोज लिख देंगे। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये रोज हैं और जे वाले कॉलम्स हैं, इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि रोज़ को कॉलम्स की जगह लिख दें या फिर कॉलम्स को रोज़ की जगह लिख दें। तो हम रोज़ को कॉलम्स में लिख देते हैं, यानी कि जैसे जे फर्स्ट रो है, जे सेकंड रो है और जे थर्ड रो है। अब हम क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए, जहाँ तो फिर हम कॉलम्स को रोज़ में लिख दें, इंटरचेंज कर दें, जहाँ रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें। तो हम रोज़ को कर देते हैं कॉलम में इंटरचेंज, यानी कि जो फर्स्ट वाली रो है इसको बना देते हैं फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है? 3, 2, 1। तो अब इसको जब हम कॉलम में लिखेंगे तो इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे? 3, 2, 1। उसी तरह से अब जो सेकंड रो है इसको बना देंगे सेकंड कॉलम। ये वाली सेकंड रो है 2, 4, 3, इसको हम बना देते हैं सेकंड कॉलम 2, 4, 3। उसी तरह से जो थर्ड रो है उसको हम बना देते हैं थर्ड कॉलम 1, 3, 5। तो इस तरह से हमने इंटरचेंज कर दिया है रोज और कॉलम्स को। तो अब जो ए का ट्रांसपोज आया है इसमें कौन सा एलिमेंट है? 3, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 5, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है जिस सेम टू सेम वैसा ही है जैसा मैट्रिक्स ए थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर सेम ही आए उस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिंपल था, ए का ट्रांसपोज निकालना है, जहाँ रोज को हम कॉलम बना दें या फिर कॉलम्स को हम रोज बना दें। तो हमने क्या किया, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जो पहली रो थी उसको पहला कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो इसमें भी पहला पॉइंट सेम ही है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है।
ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब हमने एक मैट्रिक्स ली है B और इसका ऑर्डर है 3x3, मतलब 3 इसमें रोज हैं और 3 इसमें कॉलम। अब इस मैट्रिक्स B को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे अगर B का ट्रांसपोज माइनस B के बराबर आएगा। अब ये देखने के लिए कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं B के ट्रांसपोज को, इस तरह से। तो इसमें हम वही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे ट्रांसपोज निकालने के लिए मैट्रिक्स B का, कि जहाँ तो रोज़ को हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं। फर्स्ट रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है। इनको इंटरचेंज करने के लिए हम इन रोज़ को बना देते हैं कॉलम्स। ठीक है। अब पहली रो है, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0, 2 और 3। सेकंड रो को अगर सेकंड कॉलम बनाएंगे तो ये क्या आएगा, -2, 0, 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो ये किस तरह से आएगा, -3, -4 और 0, और इसका ऑर्डर आएगा 3x3। ये तो हमारे पास आ गया B का ट्रांसपोज। अब हमें ये देखने के लिए कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए B का ट्रांसपोज -B के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स B है इसका हमें -BB निकालना पड़ेगा। अब इसकी -B मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सिंपली इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सभी एलिमेंट्स को। तो ये मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। -B इस तरह से आएगा, माइनस का एलिमेंट माइनस जो है वो इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। -0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, 0। माइनस से अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2। 3 बन जाएगा -3, 2 बन जाएगा +2, 0 0 ही रहेगा। 4 बन जाएगा -4, -3 बन जाएगा +3, -4 बन जाएगा +4, 0 0 ही रहेगा। तो अब हमने -BB निकाल लिया है। तो अब जहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो B का ट्रांसपोज है, इसकी फर्स्ट रो देखिए 0, -2, -3। -B की फर्स्ट रो देखिए 0, -2, -3। इसकी सेकंड रो 2, 0, -4, 2, 0, -4। थर्ड रो 3, 4, 0। इसकी भी 3, 4, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो B का ट्रांसपोज है ये इक्वल टू है -B के, यानी कि B का ट्रांसपोज -B के इक्वल है। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से निकालते हैं हम या फाइंड करते हैं हम कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो उसके माइनस वाले मैट्रिक्स के साथ के इक्वल होगा। यानी कि अगर एक B मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स B का जो ट्रांसपोज होगा वो -B के बराबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके बताया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, तो जहाँ से भी ये क्लियर हो गया कि B जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखनी है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा 0 होंगे। ठीक है, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे जो इसके वो 0 होंगे। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती तो भी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते। 2x2 की मैट्रिक्स मीन्स एक ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो। सभी मैट्रिक्स की नहीं बात कर रहा मैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।